हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी सुबह जो है मैंने 25 क्वेश्चंस के एमसीक्यू जिसको कि ग्रेनुलेशन से मैंने उठाया है, वो टॉपिक जो है मैंने पढ़ा रखा है। ग्रेनुलेशन आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख करके और आप अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी डोजेज फार्म हैं उनका जो है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम आता रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे टेबलेट को कंप्रेशन करने में होता है, और इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। अभी आरआरबी के जो एग्ज़ाम हुए थे तो उन उसमें भी जो है क्वेश्चंस जो है हमारे आए हुए थे। तो इसलिए जो है हमारा जो है ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहें और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हमने लिख रखा है कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंप्रेशन, इसको हम कहीं टेबलेट डिफेक्ट के भी नाम से भी इसको जानते हैं। टेबलेट डिफेक्ट, टेबलेट्स डिफेक्ट के भी नाम से या डिफेक्ट ऑफ टेबलेट के नाम से भी बहुत जगह इसको लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा जो है डिफेक्ट में हम लोग यदि स्टडी करते हैं तो देखते हैं वेट वेरिएशन। अच्छा, ये वेट वेरिएशन क्या होता है, जैसे कि हमने आप लोगों को बता रखा होगा वेट वेरिएशन का लिमिट क्या होता है। वो भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आई लिंक पे आपको मिल जाएगा। आप जा करके वेट वेरिएशन का लिमिट जो है आईपी बीपी के हिसाब से क्या होता है उसे भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। तो उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करके मैं डायरेक्ट इसके प्रॉब्लम पे चर्चा करूंगा कि वेट वेरिएशन आता क्यों है। जैसे कि हमारा लिमिट जो है, सपोज कीजिए कि हमको 5% प्लस या माइनस चाहिए, या कोई भी टेबलेट हो जिसका कि 7% प्लस या माइनस चाहिए उसका लिमिट। तो उसका जो है वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है ड्यूरिंग कंप्रेशन। वो हमारा टेबलेट जब कंप्रेस करते हैं तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। तो ये जो है प्रॉब्लम काफी देखा जाता है ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो इसको जो है इसका जो है काज क्या है, रूट काज सबसे पहले हमको पता करना होता है। ठीक है। यदि हम रूट काज जो है पता कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो इसका रूट काज क्या होता है कि पुअर फ्लो। पुअर फ्लो कहाँ पे पुअर फ्लो, तो जैसे कि हमारा कंप्रेशन का जो है होपर जो लगे होते हैं ऊपर, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पाउडर को भरते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जो पाउडर को जो है अच्छे से हम पूरा प्रॉपरली ठीक से फिल नहीं कर पाते हैं, या जो हमारे जो है जो भी हमारे ब्लेंड हैं उसके अंदर क्या होता है ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट। ठीक है। ग्लाइडेंट किसे कहते हैं, लुब्रिकेंट किसे कहते हैं, ये भी आप लोग हमारे वीडियो पे जाकर के जो है समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ग्लाइडेंट जो है एरोसिल को बोला जाता है, लुब्रिकेंट जो है मैग्नीशियम स्टेरेट को बोला जाता है। तो इनका जो है प्रॉपर जो है इनमें कमी हो जाने की वजह से ब्लेंड में, हमारे ब्लेंड ब्लेंड बोले तो जो हमारा ग्रेनुलेशन से पाउडर निकला है उसके अंदर कमी हो जाने की वजह से हमारा फ्लो प्रॉपर्टी सही से नहीं हो पाता है। ठीक है। जिसके वजह से जो है हमारे जो ब्लेंड के जो पाउडर हैं वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाते हैं टरेट पे फ्लो नहीं कर पाते हैं, और वो जो है फ्लो नहीं करने की वजह से जो है हमारा वेट वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसको दूर करने के लिए यदि हम पर्याप्त मात्रा में इसका रेमेडीज रेमेडीज से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे इसका काज है उसको यदि खत्म कर दिया जाए, ठीक है, जो हमारा कमी है उस कमी को यदि हम दूर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम जो है सुधर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वेट वेरिएशन आप लोग जो है समझ पाए होंगे। ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम है लेमिनेशन। लेमिनेशन के साथ एक वर्ड जो है कैपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोनों जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, ये जो है सेम टाइप के हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें जो होता है
टेबलेट के जो होते हैं, ये सपोज कीजिए कि टेबलेट है, तो टेबलेट जो है क्या होता है कि एक से ज्यादा भाग में जो है अलग अलग जो है अलग अलग एक से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा पार्ट में यदि डिवाइड हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, लेमिनेशन बोलेंगे। ठीक है, यदि कैपिंग में क्या होगा कि दो पार्ट में या टेबलेट का जो है ऊपरी हिस्सा जो है रिमूव हो जाए, उसको भी मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूंगा। वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि सेपरेशन हो जाते हैं अलग अलग भाग में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशन या कैपिंग। अब रह गया ये, तो इसका प्रॉब्लम हो गया। अब इसके प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे, तो इसके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है सबसे सिंपल सा, लेमिनेशन और कैपिंग में होता क्या है कि हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ज्यादातर ड्राई हो जाते हैं। हमारे ग्रेन्यूल्स जो है ड्राई होने की वजह से होता है, हमारा प्री कंप्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, टेबलेट का रेटिंग जो है हमारा, यानी कि कहने का मतलब आरपीएम को ज्यादा बढ़ा देने की वजह से, आरपीएम जो है हमारा जो है बढ़ा देने से या फ्लैट पंच का यूज करने से जो है हमारा ये प्रॉब्लम लेमिनेशन और कैपिंग देखने को मिलता है। तो यदि हम ड्राई ग्रेन्यूल्स हैं, यानी कि कहने का मतलब कि हमने ग्रेनुलेशन करते वक्त जो है ग्रेन्यूल्स को ज्यादा ड्राई कर दिया हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमें मॉइस्चर ऐड करना होगा। ठीक है, और प्री कंप्रेशन में क्या होता है कि जब मैं कंप्रेशन के मशीन का पार्ट्स पढ़ा रहा था तो उसमें जो है हमने बताया था कि दो रोलर होते हैं, प्री रोलर होता है और एक मेन रोलर होता है। ठीक है, मेन रोलर जो कि कंप्रेशन करते हैं, तो प्री रोलर का जो है थोड़ा सा प्रेशर जो है इंक्रीज कर देते हैं। होता क्या है कि हमारे जो डाई वाल हैं उसके अंदर एयर इंट्रैप्टमेंट हो जाने की वजह से क्या होता है कि टेबलेट के पार्टिकल्स के अंदर जो है एयर इंट्रैप्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है वो बाद में हमारा कैपिंग या एलिमिनेशन का रूप ले लेता है। तो उसको दूर करने के लिए जो है हम उसका प्रेशर जो है इंक्रीज कर देते हैं प्री कंप्रेशन का। ठीक है, और ये आरपीएम को कम कर देते हैं। और यदि ज्यादातर देखा गया है कि फ्लैट पंचेज जो होते हैं उनमें जो है ज्यादातर जो है कैपिंग और लेमिनेशन का प्रॉब्लम देखा गया है, तो इनको जो है मिनिमाइज करते हैं। यदि मिनिमम फ्लैट पंच का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो है कैपिंग और लेमिनेशन जैसी समस्या नहीं होगी। अब हम देखेंगे पीकिंग एंड स्टिकिंग। तो है प्रॉब्लम ये भी जो है हमारे ड्यूरिंग कंप्रेशन जो है देखने को मिलता है। इसका डायग्राम आप लोगों को मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, आप लोग देख करके समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एडहेयर टू पंच जो होता है हमारा टूलिंग, उसके टिप पे जो है क्या होते हैं कि हमारे ग्रेन्यूल जो है मतलब लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम बोलते हैं पीकिंग। और स्टिकिंग जो होता है हमारा क्या होता है कि डाई के वाल के अंदर जो है ग्रेन्यूल्स लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिकिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो उसका ये रीजन हो गया। ठीक है, सॉरी रीजन बोल रहा हूँ, ये तो मतलब कि प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम होने का रीजन क्या है, प्रॉब्लम होने का रीजन क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स में अभी हम लोग ने देखा था कैपिंग में ज्यादा ड्राई कर दिए थे, कैपिंग और लेमिनेशन में हमारा ग्रेन्यूल्स ज्यादा ड्राई हो गया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से, ठीक है, जो ड्राई वेट ग्रेनुलेशन वाले जो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर कभी कभी हम इम्प्रॉपर जो है ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है हमारा पीकिंग और स्टिकिंग जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस केस में जब हमारे पंच में और डाई में जो है हमारा जो है यदि ग्रेन्यूल्स लग जाते हैं तो पंच को निकाल करके डाई को निकाल करके हमें प्रॉपर पहले तो पॉलिशिंग करनी होती है। ठीक है, पॉलिशिंग जो होती है क्रोमियम से किया जाता है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को याद रखना होगी पॉलिशिंग किससे किया जाता है, तो ये क्रोमियम से किया जाता है। और रहा बात दूसरा, मॉइस्चर जो है हमें फिर से जो है ये जो एक्सेसिव जो है इसके अंदर मॉइस्चर है उसको हमें रिमूव करने के लिए ड्राइंग करना होता है। तो इस प्रकार से जो है हम पीकिंग और स्टिकिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा रहा मोटलिंग एंड चिपिंग।
इसको देखते हैं मोटलिंग का डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो होता क्या है मोटलिंग में कि उसका जो है कलर जो है किसी किसी प्रोडक्ट में हम ग्रेनुलेशन में ही कलर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कोटिंग में भी हमारा जो फिल्म कोटिंग होता है उसमें तो कलर का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन कुछ हमारे टेबलेट होते हैं जिनको कि हम ग्रेनुलेशन में कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि ग्रेनुलेशन के दौरान जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कलर का, ठीक है, ब्लेंड में, जिसके वजह से हम कंप्रेशन करते हैं तो कहीं कलर ज्यादा दिखता है, कहीं कलर कम दिखता है, यानी कि बराबर मात्रा में उसमें मिक्सिंग नहीं हुआ है। यानी कहने का मतलब इनप्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कलर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जो है हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, गुड क्वालिटी का बाइंडर सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे और जो जेल सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, कलर्ड जेल सॉल्यूशन, वो भी जो है हमारा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जिसके वजह से जो है मोटलिंग की समस्या जो है दूर की जाएगी। अब हमारा रहता है चिपिंग। तो आइए हम देखते हैं चिपिंग को। अब हमारा लास्ट जो है चिपिंग बचता है। तो चिपिंग ऐसे टेबलेट में देखने को मिलता है जिनके की एज जो होते हैं काफी शार्प होते हैं, ठीक है। और शार्प एज होने की वजह से जो है टेबलेट का जो है एज हमारा जो है टूट करके निकल जाता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि फ्लैट पंच का जो है इस्तेमाल हम टैपिंग और लेमिनेशन में कम करें। यदि बार बार कर भी रहे हैं तो पंच को प्रॉपर तरीके से पॉलिशिंग करते रहने से जो है इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है चिपिंग की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। और ज्यादातर जो है हमारे शार्प एज वाले ही टेबलेट में इस प्रकार की समस्या को देखा जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा रेमेडीज है नहीं। तो इस प्रकार से जो है उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है टेबलेट्स के डिफेक्ट को जो है समझ चुके होंगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से समझ के होंगे। और मैं यहीं पे जो है अपने वीडियो को विराम देता हूं। फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।